जय हिंद दोस्तों। स्वागत है 24 जुलाई के करंट अफेयर्स में। आज हम लोग टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन जीवन में क्या चल रहा है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है जानना। एंड क्या है ना कि फर्स्ट, अगर कोई जो करंट अफेयर रिपीट हो रहा है तो समझ लो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो कल ही बताए थे कि भारत बना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत्स्य पालन समझौते को अपनाने वाला 123वां देश। तो क्या है मामला, क्या है ना कि भारत जिसे मछली पकड़ना अवैध तरीके से, क्या होगा, संसाधन जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, अवैध तरीके से संसाधन का दुरुपयोग है, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारत जो है ना 123वां देश बन गया है। क्या है कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाया है, मतलब एक WTO का समझौता है, मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। ऐसा करने वाला भारत 123वां सदस्य देश बना है। उद्देश्य क्या है कि अवैध मछली पकड़ने पर रोक, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग। हाँ, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि WTO मत्स्य पालन समझौते का 123वां देश कौन बना, तो भारत। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि भारत करेगा इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 की मेजबानी। कहाँ, तो राजस्थान के जोधपुर में 30 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। क्या चलेगा, तो इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट। इसका उद्देश्य क्या है ना, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल, आधुनिक उपचार और स्वास्थ्य नीतियों को बेहतर बनाना है। इंटरनेशनल टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका समिट भारत में होगा 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। कहाँ, तो जोधपुर राजस्थान। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का मेजबानी कौन किया, तो इंडिया किया। कहाँ, तो जोधपुर राजस्थान। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत के नई दिल्ली में होगा, जो भारत की राजधानी है। एंड थीम क्या है ना कि भारत को वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करना। लक्ष्य क्या है, 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का 10% हिस्सा हासिल करना। भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली में। इसका लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का 10% लक्ष्य हासिल करना। एंड आरोह रिपोर्ट, वैज्ञानिक खदान बंद करने पर पहली व्यापक रिपोर्ट जारी कर किया है। जारीकर्ता कौन है, तो कोयला मंत्रालय है। एंड रिपोर्ट का नाम क्या है, तो आरोह। वार्षिक रिपोर्ट जो है वो मतलब कौन खदान बंद हुआ है एंड खदान बंद क्यों हो रहा है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में भारत क्या क्या लक्ष्य हासिल करना है, तो जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है। एंड तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आरोह एनुअल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो कोयला मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक खदान बंद करना, पारिस्थितिकी बहाली और सतत विकास को बढ़ावा देना। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि पारस सेमीकंडक्टर्स और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में ओसैट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा स्थापित करने हेतु जो है ना पारस सेमीकंडक्टर और मध्य प्रदेश सरकार के बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा एंड रोजगार सृजन, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगा। जो भारत चला रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसे क्या मिलेगा, तो मजबूती मिलेगा। एंड देश की पहली कंपनी जिसने पेश किया यूपीआई पेमेंट्स ई मिल कार्ड, मतलब मिल कार्ड जो है ना कौन कंपनी ने पेश किया है, तो नियो जो बैंक है ना उसने पेश किया। कंपनी का नाम है नियो, जो भारत का पहला यूपीआई आधारित मिल कार्ड लॉन्च किया है। उपयोग क्या है, भोजन भुगतान पर छूट और विशेष लाभ में। एंड नेक्स्ट क्या है ना, DRDO और अडानी डिफेंस का एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम समझौता हुआ है। DRDO और अडानी डिफेंस मिलकर भारतीय सेना के लिए उन्नत एयरबॉर्न सर्विलांस हवाई निगरानी सिस्टम विकसित करेंगे। मतलब हवाई में निगरानी करने के लिए DRDO और अडानी डिफेंस ने मिलकर एक सर्विलांस सिस्टम बनाएंगे और
क्या करेंगे? तो हवाई निगरानी करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है ना? निगरानी क्षमता बढ़ाना और देश की रक्षा को सशक्त बनाना। एंड नेक्स्ट क्या है ना? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ स्वदेशी पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना, उसका एक युद्ध स्वदेशी पोत है, वो शामिल हुआ है। एंड कहाँ किया गया कमीशन? तो गोवा से कमीशन किया गया है। एंड उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और तस्करी रोकना। इंडियन कोस्ट गार्ड स्वदेशी फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स है, मतलब इससे पेट्रोल फास्ट होगा। कमीशन कहाँ किया गया? तो गोवा में। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? करदाताओं के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एंड लक्ष्य क्या है? भारत के आयकर की शुरुआत 1800 तथ्य, मतलब लक्ष्य थोड़े है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टैटिक्स में कि 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत की गया, मतलब इनकम पर भी टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल 24 जुलाई। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान इकारा जो है ना, रेटिंग एजेंसी इकारा ने जो पहली तिमाही फिजिकल ईयर 27 अप्रैल से जून 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% से 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। कारण क्या है? मजबूत घरेलू मांग एंड सेवा क्षेत्र की वृद्धि और निवेश में सुधार के कारण कितना रहेगा? 6.4% से 6.6% तक रहेगा। कौन बताया है? तो इकरा। एंड थोड़ा एक लाइन में ये देख लो क्विक रिवीजन के लिए। WTO मत्स्य पालन समझौता 123वां देश इंडिया। पहला यूपीआई मील कार्ड नियो बैंक ने। टाइप 1 डायबिटीज का समिट जोधपुर राजस्थान में होगा। एंड DRDO एंड अडानी डिफेंस ने क्या किया समझौता? किस लिए? तो हवाई निगरानी के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन समिट कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में। ICGS अचल भारतीय तटरक्षक बल का एक स्वदेशी युद्ध पोत है। एंड आरोह रिपोर्ट कोयला मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है। एंड राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को। एंड ओसेट सुविधा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एंड इकरा का जीडीपी का अनुमान 6.4 से 6.6% रहने का अनुमान है, लगाया है। एंड एक क्वेश्चन जो है भाई, मतलब एक करंट अफेयर छूट गया था, वो थोड़ा देख लो यहाँ पे। जो नियुक्ति होता है ना, नियुक्ति, तो नीति आयोग जिसका स्थापना जो कब हुआ था, आप कमेंट में बताइएगा। नीति आयोग का जो है ना न्यू CEO कौन बना है? तो अनुराग जैन। कौन? तो अनुराग जैन। फिर से देख लो, अनुराग जैन जो है नीति आयोग का CEO बने हैं, न्यू CEO नियुक्ति हुए हैं। तो ये याद रखिएगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद।